हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मैंने चूज़ करा है दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो व्हाट इज़ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसको समझेंगे तो इसका मैं हिंदी में मतलब है वैकल्पिक विवाद समाधान। यानी कि कोई भी चीज़ आपको सॉल्व करने के लिए, मान लो किसी दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट हो गया है एंड देन आपको उसको सॉल्व करना है एज अ लीगल और प्रोफेशनली। सो आप कुछ कुछ मेथड यूज़ करेंगे, कुछ टेक्निक्स यूज़ करेंगे, कुछ प्रोसेस यूज़ करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे ताकि उनके बीच में जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए। यानी कि कहीं ना कहीं किस मुद्दे पर तो पहुंच ही जाए, यानी कि वो डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो है क्या ये? एक तरह का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नंबर 1। ठीक है, तो एक तरह का जो प्रोसेस आप यूज़ करें उसी को तो एडीआर बोला जाता है। एंड देन टेक्निक्स का मतलब जो आप टेक्निक्स यूज़ करें उसको सॉल्व करने के लिए आप नेगोशिएशन करवा रहे हैं, मीडिएशन करवा रहे हैं, या फिर कोई आर्बिट्रेटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर टेक्निक्स। किस चीज़ के लिए? जो डिसएग्रिंग पार्टीज, जो डिसएग्री कर रही है पार्टी, जो डिसएग्री कर रही हैं कि हम नहीं करेंगे ऐसा, हमें ऐसा चाहिए, ये वो सो, एंड आपके पास आएंगे, आप उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वही तो एडीआर है, टू कम टू एन एग्रीमेंट। यानी कि वो उनको एग्रीमेंट तक तो लेकर आना ही आना है कि है एडीआर। अब इसमें एक टर्म आई है लिटिगेशन। तो लिटिगेशन क्या है? लिटिगेशन एक टर्म है जो आप बे यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए? पार्टीज़ के लिए, जो सेटल करना है डिस्प्यूट। ठीक है, जो थर्ड पार्टी, विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी जो आप सेटल कर रहे हैं डिस्प्यूट, उन बेस को, उन तरीक़ों को ही क्या बोलेंगे? लिटिगेशन। और लिटिगेशन क्या है? एक तरह का प्रोसेस है लीगल एक्शन को टेक करने का। अब लीगल एक्शन है, आप ऐसे थोड़ा ना कर देंगे कि हाँ मैं सब कुछ मैं ही करूँगा, ये थोड़ी ना, जजमेंट होगी, सब कुछ होगा। यानी कि आप कोशिश करेंगे कि दो पार्टीज़ के भी डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, आप एक लीगल एक्शन टेक करेंगे। ठीक है, आप खुद ही तो जज नहीं बन जाएंगे। ठीक है, आप एक लीगल एक्शन के थ्रू ही उसको सॉल्व करेंगे ताकि दोनों पार्टीज़ मान जाए। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ आपके बोलने से ही। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड लिटिगेशन। एंड देन एडीआर का यूज़ आजकल वाइड स्प्रेडली हो रहा है, यानी कि एक वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस है। यानी कि आजकल लोग इसे अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं और कहाँ पर अपना रहे हैं? बोथ। कहाँ कहाँ पर? पब्लिकली भी पब्लिक एक्शंस हो रहे हैं, या फिर जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, लीगली जो प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल कोर्ट भी इसको क्या कर रहा है? रिक्वायर, कोर्ट के भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कोर्ट कई बार करता है, कुछ पार्टीज़ को क्या करते हैं, हायर कर लेता है, यानी कि और वो क्या करता है? एडीआर का रिजॉर्ट करता है, एडीआर को रिजॉर्ट करता है, एडीआर का सहारा लेता है। ऑफ सम टाइप्स, कुछ टाइप के एडीआर्स का, मान लो कुछ टाइप के, अब लीगली भी कुछ जो कोर्ट्स हैं उनको भी तो कुछ चाहिए किसी का सहारा, कि उसकी हेल्प से। अब एडीआर तो हेल्प है, अब एडीआर में कुछ टाइप्स होंगे। ठीक है, तो उनका हेल्प करके वो क्या करते हैं, कहाँ तक ले आते हैं जो उनके डिस्प्यूट को? मेडिएशन तक। और मेडिएशन क्या है? समझौता है, इनके उनके बीच मेडिएशन हो गया, इसका मतलब वो डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब फीचर्स हैं, यही तो फीचर है। और टाइप्स, मान लो नेगोशिएट, आपने यहाँ पे नेगोशिएट करवा दो, मेडिएशन करवा दो, कोलैबोरेटिव लॉज हैं इसमें, आर्बिट्रेशन भी है। तो नेगोशिएशन का मतलब हो गया आप उसको बातों से समझा लो कि नहीं आप ऐसा कर लो, इससे जो डिस्प्यूट है उसको देख लो। अगर आप इसको आगे तक नहीं एग्जेजरेट करना चाहते या बढ़ा चढ़ा कर नहीं आगे ले जाना, कि आप खींचना नहीं चाहते ज़्यादा, तो आप उनके बीच कॉन्फ्रेंस करवाइए। उनको पहले बता दीजिए कि हाँ अगर आप इस तरह का एक्शन लेते हैं तो इस तरह के फ़ायदे या नुकसान बाद में आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो आपको नेगोशिएशन करवाना है, यानी कि नेगोशिएशन करना पड़ेगा। एक तरह का मोल भाव, सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? इतने का लगा लो, इतने का लगा लो। सो दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन, एक तरह की कॉन्फ्रेंस, बारगेनिंग, जिसमें बोला लास्ट में लिखा है मैंने बारगेनिंग। ठीक है, सो आप मेडिएशन करवाएंगे, इनके बीच में लेकर आएंगे ना, वहाँ से भी उनको खींचेंगे थोड़ा थोड़ा, उस साइड से भी खींचेंगे और बीच के कोई रास्ता निकाल लेंगे। दैट इज़ कॉल्ड मेडिएशन या मीडिएशन। and the third is collaborative laws, and this includes all legal processes. For example, divorce करवाना है आपको, collaborative laws, और फैमिली लॉज। सो जो इलीगल प्रोसेस ये कोलैबोरेटिव लॉज में आते हैं। एंड देयर आफ्टर आर्बिट्रेशन, ये आर्बिट्रेशन में भी रिजॉल्व डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, यानी कि आप कोई भी डिस्प्यूट उसको आउटसाइड द कोर्ट रिजॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्बिट्रेशन। और में भी आप बोल सकते हैं कि आप थर्ड पार्टी यूज़ करें, दैट इज थर्ड पार्टी। ठीक है,
सो ये था ADR। आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर लिखा भी है ADR होता क्या है, एक टूल की तरह है अलॉन्ग साइड द कोड सिस्टम इटसेल्फ। ठीक है, एक तरह का टूल की तरह वर्क करता है कोर्ट में भी। कोर्ट सिस्टम जो है अपने आप में ही एक टूल की तरह वर्क करता है ADR, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। अब बात करें एडवांटेजेस ऑफ ADR। ये मल्टी पार्टीज़ के लिए। अब एक डिस्प्यूट अकेले में तो होगा नहीं, एक आदमी में डिस्प्यूट होगा, अकेला ही खुद डिस्प्यूट है, मतलब किसी दीवार को टक्कर मार दी, अब डिस्प्यूट हो गया। वैसा नहीं होगा, एक से ज़्यादा पार्टीज़ होंगी, उनके लिए सूटेबल है। लोअर कॉस्ट है। ठीक है, लाइवलीहुड एंड स्पीड ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, लाइकलीहुड सॉरी, तो स्पीड ऑफ सेटलमेंट भी ईजिली हो जाती है। फ्लेक्सिबल है, लचीला है, यानी कि इतना हार्ड प्रोसेस नहीं है। पार्टीज़ आपके कंट्रोल में, या फिर कंट्रोल है। पार्टी चॉइस, ठीक है, एंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इसमें। वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ इशू है। कॉन्फिडेंशियल है, एक तो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। आप ऐसा थोड़ा ना कि लोगों को बताते फिर कि हाँ मैं डिस्प्यूट है, इस तरह का डिस्प्यूट चला है उसके घर में। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल है। या फिर रिस्क मैनेजमेंट इसमें कम है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कम है। और समटाइम्स इसमें क्या होता है, अगर आप नेगोशिएशन करवा रहे हैं तो उसका आगे का प्रोसेस नहीं होता, यानी कि आपको लॉयर्स की जो अगर थर्ड पार्टी यूज़ करने वाला तीसरा पर्सन आपको समझाता है, बुझाता है, तो क्या होता है डिस्प्यूट वहाँ पर सॉल्व हो जाता है, आपको लॉयर्स हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये आर्बिट्रेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया, बस मैंने आर्बिट्रेशन समझा दिया था आपको। उसके बाद एक कोलैबोरेटिव लॉज थे, मैं इसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ADR आपको समझना चाहिए वो समझेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना है फॉर मार्क्स पे एग्ज़ाम के लिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड मीडिएशन, रिकॉर्ड नेगोशिएशन। So thank you very much for watching this video. Please like and share.